तो ये ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गया। हमने रिजल्ट भी देख लिया ग्लाइकोलाइसिस का कि 2 एटीपी बनते हैं, 10 एटीपी बनते हैं, सॉरी, है ना, और 2 बनते हैं एटीपी की फॉर्म में और 2 बनते हैं एनएडीएच। अच्छा, ये एनएडीएच कैसे बनता है और एटीपी कैसे बनता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। तो ये तो हमने देख लिया था। अब जरा आगे बात करते हैं कि एटीपी कैसे बनता है और एनएडीएच कैसे बनता है। हमें इस वीडियो में क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? क्रेब्स साइकिल के बारे में। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं एटीपी और एनएडीएच क्या होता है। हाँ जी, तो ये टर्म देखिए, फॉस्फोराइलेशन। इसको जानते हो फॉस्फोराइलेशन को? क्या फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोरस का एडिशन, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एडिशन, है ना, फॉस्फोराइलेशन, है ना। अभी फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? 2 तरह का फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन 2 तरह का होता है। एक तो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना, जैसे एटीपी बन रहा था ना, यहाँ पे सीधे एटीपी बन गया, यहाँ पर सीधे एटीपी बन गया। एटीपी कैसे बना भाई? कैसे बना? तो एटीपी आया और उसमें क्या हो गया? फॉस्फोरस का एडिशन हो गया। क्या हो गया? फॉस्फोरस का क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन हो गया। क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये क्या हुआ है? रिएक्शन नहीं हुआ है। क्या हुआ है? रिएक्शन नहीं हुआ है ना। तो क्या बन गया? एटीपी बन गया। तो इस तरह का फॉस्फोराइलेशन हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। तो यानी कि कितने एटीपी बने थे? यहाँ पर 2 एटीपी बने थे, याद आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बने थे, और अगर आप वैसे देखो दोनों रिएक्शन लगा के तो 4 एटीपी बने थे, 4 प्योर एटीपी बने थे, 4 प्योर एटीपी। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, है ना। यानी कि सबस्ट्रेट रिएक्शन चल रहा था, है ना, स्टेप चल रहे हैं और यहीं पे क्या हो गया? एटीपी बन गया, है ना। एक होता है कि भैया कुछ और बनाए लेकिन उससे एटीपी ही बनेगा, जैसे एनएडीएच बना था, है ना, या एफएडीएच बनेगा अब क्रेब्स साइकिल में। तो एनएडीएच और एफएडीएच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। तो इसका ये अभी फॉस्फोराइलेशन हुआ नहीं है ना, यानी कि इसका एटीपी बनेगा इससे, लेकिन वो ऑक्सीडेशन के बाद बनेगा, है ना। मतलब क्या हो गया? उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कहां पर होगा? ये होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे और कुछ भी होता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी तो होती थी, ईटीएस। तो क्या ईटीएस में और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कुछ रिलेशन है? हाँ जी बताओ, कुछ रिलेशन है क्या इन दोनों में? हाँ बिल्कुल रिलेशन है ना। ये होता क्या है? ईटीसी। ईटीसी में क्या होगा? ईटीसी में इलेक्ट्रॉन छीनेंगे हम किससे, है ना, एनएडीएच से, एनएडीएच से या फिर एफएडीएच से। एनएडीएच और एफएडीएच से हम क्या करेंगे? इन दोनों से हम इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। क्या छीन लेंगे? इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब इनका इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो इनका क्या हो गया? क्या हो गया जिनका? इनका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो और इस इलेक्ट्रॉन को छीनने के बाद इलेक्ट्रॉन का हम फेंकम फाकी करेंगे, और फेंकम फाकी करने के बाद हम हाइड्रोजन कुछ करेंगे, हाइड्रोजन एक तरफ ले आएंगे और एक तरफ क्या कर लेंगे? मेम्ब्रेन में। कुछ समझ में आ रही है कुछ बात मेरे? जैसे ये मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में मैं ऐसे बनाता हूँ ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन रखे होंगे कुछ 5, है ना। और यहाँ पर क्या होगा? एनएडीएच से और एफएडीएच से क्या लिया जाएगा? क्या लिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का पासिंग 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 करते 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 ये एनर्जी बनाएंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। कहाँ पर? ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। दिख रहा है क्या? ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो कुछ समझ आ रही बात? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ पर क्या होंगे? इनर मेम्ब्रेन पे भैया इनर मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन। जो भी मेम्ब्रेन है कैसे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड, है ना। लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, लिपिड 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 लगा होता है और प्रोटीन लगे होते हैं उसमें, है ना। इस तरह से लिपिड लगे होते हैं, लगे होते नहीं लगे होते, और प्रोटीन होते हैं, फिर लिपिड 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 होते हैं इस तरह से। तो समझ मेरी बात, है ना। बाइलिपिड स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, और प्रोटीन लगे होते हैं, लगे होते नहीं लगे होते। तो वैसे ही ये जो लगे हुए ना, ये प्रोटीन है। क्या है? ये प्रोटीन्स है ना। 5 प्रोटीन को मिला के हम ईटीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 5 प्रोटीन को मिला के हम ईटीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन ईटीएस का काम क्या होता है? ये इनके पास से और इसके पास से, एफएडीएस के पास से और एनएडीएच के पास से हम, ये एफएडीएच और एनएडीएच है क्या? ये भी क्या है? एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है ना। लेकिन ये एटीपी नहीं है। एटीपी तो है पैसा, है ना। आप जाके आप दुकान पे जाओगे तो क्या दोगे उसको, है ना, उसको पैसा दोगे आप, है ना, मतलब करेंसी दोगे, है ना, कैश, है ना। तो कैश है एटीपी। ये क्या है? ये डेबिट कार्ड है आपका, है ना, डेबिट कार्ड और जो भी कार्ड है ना, समझ दो, है ना। तो ये एक ऐसा कार्ड है जो आप चलाएंगे तो इससे 3 एटीपी निकलेगा सीधे। डेबिट कार्ड में भैया ज्यादा पैसा रख सकते हो ना, है ना। आप 10,000 50,000 पैसा रख सकते हो आराम से ना, 1 लाख रुपए रख सकते हो अपने डेबिट कार्ड में। लेकिन आप जेब में रख के नहीं चल सकते हैं ना इतना। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड ऐसे समझ लो ना कुछ। तो 2 एटीपी है यहाँ पर,
इसकी 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 वैल्यू कितनी है FADH की, इसकी वैल्यू है 2 ATP, NADH की वैल्यू कितनी है 3 ATP, ये मैं बता चुका था पिछली वीडियो में भी, है ना। तो इनसे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन कैसा होगा, यहाँ तो फॉस्फोराइलेशन हुआ नहीं है ना, आप सोच रहे हो फॉस्फोराइलेशन तो हुआ नहीं यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसका हम क्या करेंगे पास पास करते 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 यहाँ पर हम हाइड्रोजन भर लेंगे, क्या कर लेंगे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंक्रीज कर लेंगे, क्या कर लेंगे इंक्रीज कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर जो पांचवा वाला होगा ना, पांचवा वाला प्रोटीन, वो कुछ ऐसा करके रास्ता बना रखा है, जो पांचवा वाला प्रोटीन है उसने रास्ता बना रखा है इस तरह से, जैसे सीटी होती है ना, सीटी बंद रहती है ना, लेकिन जब नीचे ज्यादा गैस बन जाती है तो सीटी खुल जाती है ना, तो वैसे ही ये रास्ता बंद है, लेकिन जब यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को जाने का रास्ता दे देगा, और जब हाइड्रोजन को जाने का रास्ता देगा तो इस वाले के पास होती है एटीपेज एक्टिविटी, क्या होती है इसके पास, ये जो ये वाला देखा है हमने प्रोटीन, पांचवा वाला प्रोटीन, ये इसके पास एटीपेज एक्टिविटी होती है। एटीपेज एक्टिविटी क्या होती है, ये सिंपल फॉस्फोराइलेशन कराएगा, क्या कराएगा फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कराएगा, है ना। यानी कि यहां पर जो हाइड्रोजन निकलेंगे ना स्पीड से, हाइड्रोजन जो निकलेंगे स्पीड से, उस एनर्जी को फॉस्फोरस एडिशन में हेल्प करेंगे, उस एनर्जी से हम फॉस्फोरस ऐड करेंगे किसमें, एडीपी में। समझ लो कुछ मेरी बात, है ना। ये इस तरह से प्रोटीन है ना, ये बन रहा था हमारा, ये कहां बना है, ये हमारा क्रेब्स साइकिल में बनेगा, ये भी क्रेब्स साइकिल में बना था, और ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस में ही बना था NADH, है ना। तो ये क्या है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका भी और इसका भी, इसका क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया प्रोटीन्स को, प्रोटीन में उछल रहा है वो, है ना, प्रोटीन में उछलता उछलता वो जा रहा है ना, और जब प्रोटीन में उछलेगा, है ना, उसकी हाई एक्सीलरेशन स्टेट आएगी, फिर लो आएगी, फिर हाई, फिर लो, तो क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी से हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को भेज देंगे यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन की यहाँ पे आने की वजह 2-3 होती है ना, मैं एक आध वजह बता रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैं थोड़ा सा सिस्टम आपको बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत सारे हो जाएंगे, और हाइड्रोजन यहाँ से एकदम से गेट रिलीज खुलेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे स्पीड से, उसी स्पीड को हम इस्तेमाल करेंगे एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फॉस्फोरस एडिशन करने के लिए, यानी कि फॉस्फोराइलेशन करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं NADH का और FADH का, और ऑक्सीडेटिव और फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कहां हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे क्या लगे हुए हैं, प्रोटीन्स लगे हुए हैं, है ना, जो ये काम कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है बात, चले आगे। आई होप जो समझाना चाह रहा हूं मैं वो समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक और होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, है ना। ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल, रिएक्शन में एटीपी पैदा हो जाए सीधे, है ना। एटीपी पैदा होने का मतलब क्या है, फॉस्फोरस एडिशन, है ना, फॉस्फोरस एडिशन। तो रिएक्शन चल रहा है, उसमें अगर हो जाए तो सबस्ट्रेट लेवल, अगर ऑक्सीडेशन करा के क्या कर रहा है, फॉस्फोरस एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और उसमें फॉस्फोरस एडिशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक और होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, दिख रहा है क्या, फोटो फॉस्फोराइलेशन, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। ये फोटोसिंथेसिस में होगा, कहां होगा ये होगा फोटोसिंथेसिस में, अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते हैं आप, है ना। तो ये कहां होता है फोटोसिंथेसिस में, है ना, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की मदद से, मतलब फोटो मतलब लाइट, है ना। तो लाइट की मदद से क्या करेंगे हम, फॉस्फोराइलेशन करेंगे, है ना, लाइट की मदद से फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। ये थोड़ा बहुत मैंने बताया ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है NADH, FADH और ATP कैसे बनता है ना। तो NADH और FADH का भी जो मकसद है वो क्या है, ATP बनाना ही है ना, लेकिन वो थोड़ा टेढ़े तरीके से, है ना, थोड़ा सा घूम के बनाता है वो, है ना। बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की, है ना। तो हमने क्या बना लिया था, हमने ग्लाइकोलाइसिस किया था, और ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था पायरुविक एसिड, क्या बनाया था, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, क्या बनाया था, हाँ जी। तो क्या बना लिया था हमने पायरुवेट बना लिया था, और ये पायरुवेट क्या करेगा, है ना। अच्छा, ये एक सेकंड इधर देखो, ये मान लो सेल है ना, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, है ना, और इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, वो कहां पर होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होगा, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बात जानते हो आप, है ना, जानते हो वाली बात। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में, सेल के, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल, ये बात जानते हो, है ना। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ यहाँ पर, तो क्या बना, ग्लूकोज टूटा और क्या बना, ये बना पायरुवेट, क्या बना,
पायरुवेट, यहाँ पे पायरुवेट बना। कितने पायरुवेट बने होंगे यहाँ पर, याद करो, एक ग्लूकोज टूटा तो एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है ना, 6 कार्बन का है, और ये टूटा 2-3 कार्बन के कंपाउंड में, है ना। ये दोनों क्या है, पायरुवेट है। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये क्या हो रहा है, ये अंदर जा रहा होगा इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों जा रहा है अंदर, क्योंकि इसको करना है क्रेब्स साइकिल। तो ये जो हमारा पायरुवेट है या फिर पायरुविक एसिड है, ये जा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन इसको एंट्री नहीं मिली, है ना, इसको एंट्री नहीं मिल रही। इससे बोल दिया गया भैया तुम्हारा साइज बड़ा है ना, तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है, तो अपना साइज थोड़ा सा छोटा करके आओ, है ना। तो साइज छोटा करने के लिए क्या करेगा, ये अपने अंदर से एक कार्बन निकालेगा। एक कार्बन निकालने के लिए क्या करेगा, देख रहे हैं, है ना, ये अपने अंदर से एक कार्बन निकालने के लिए क्या करेगा, पायरुवेट ये अपनी एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन निकाल देगा। किस फॉर्म में निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो देखो जरा क्या होता है इसके साथ, है ना। तो क्या हुआ, ये पायरुविक एसिड क्या है, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, इसको पायरुविक एसिड भी बोल सकते हो ना, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, है ना। ये 3 कार्बन कंपाउंड था और इसने क्या करा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं आगे वो क्या होगा, वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा। और यहाँ पर एक NADH भी निकलेगा। क्या निकलेगा, NADH। अच्छा NADH कैसे निकलता है, यहाँ पे NADH नहीं निकलता है, यहाँ पर क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। और NADH तो बाहर होता ही होता है, NAD तो होता ही बाहर, है ना। ये वाली बात भी सुन लो और से, है ना, NADH कैसे बनता है। हाँ जी, तो क्या हुआ, ये जो पायरुवेट है हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोए में। इसने क्या करा, ये 3 कार्बन कंपाउंड था, है ना, और इसने क्या करा, इसने अपने अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, है ना, और एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक H+ निकाल दिया। ये H+ को किसने पकड़ लिया, एक्चुअली में यहाँ पे लिख देंगे आप सीधे क्या, कि इसने एक NADH निकाल दिया, इसने सीधे एक NADH निकाल दिया, आप ऐसे लिख दोगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम समझें कि NADH कैसे निकला, है ना, तो हम जरा सा थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको समझते हैं ना। तो एक्चुअली जो निकालता है ना, ये H+ निकालता है। क्या निकालता है, ये H+ निकालता है। NADH तो बाहर पड़ा होता है, NADH नहीं पड़ा होता, वो NAD+ होता है। क्या होता है, NAD+। तो NAD+ तो बाहर पड़ा होता है ना। तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। अच्छा तुम बोलोगे कि सर ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपस में जुड़ तो सकते नहीं है ना, ये जुड़ना बड़ा मुश्किल है इनका, है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जुड़ना तो बड़ा मुश्किल है ना। तो यही तो है, जब ये जुड़ेंगे ना, ये बहुत मुश्किल से जुड़ेंगे, है ना। तो जब जुड़ेंगे ना बहुत मुश्किल से, तो इनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी बहुत खतरनाक वाली। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं कि ये ऐसे जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा हो जाना चाहिए NADH 2+, ऐसा होना चाहिए ना ये। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन होगा। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं आता है ना। समझ रहे हो मेरी बात, NADH और H+, NAD+ और H+, ये दोनों जुड़ेंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन भी एडिशन होगा, जिसकी वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको ना लिख के हम सीधे लिख देते हैं, इसको ना लिख के हम सीधे लिख देते हैं कि भैया यहाँ पर NADH निकला। तो मैं आपको बताया कि क्या प्रोसेस होता है NADH निकलने का, है ना। एक्चुअली में हाइड्रोजन निकलता है, जो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाता है, NAD+ में जुड़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर एडिशन हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला और एक NADH निकला, है ना। और यहाँ पर ये कितना कार्बन रह गया, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल रह गया। और अब इसको क्या मिल जाएगी, अब इसको एंट्री मिल जाएगी एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अब क्या हो सकता है, ये अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो सकता है ना। चलें अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेगा एसिटाइल CoA, जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है ना, 2 कार्बन का एक कंपाउंड है ना। उसके साथ क्या होता है देखते हैं। अब मैं पूरा क्रेब्स साइकिल का साइकिल अगर मैं यहाँ पर बना दूं तो बहुत सही रहेगा, है ना, लेकिन वो याद कैसे होगा, है ना, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे हम कि याद कैसे करेंगे उसको। तो याद करने का तरीका है, हम क्या लेंगे, हम एक समोसा लेंगे और उसको काटेंगे। क्या लेंगे हम, एक समोसा, और इसको हम छुरी से काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे, है ना। तो ऐसा इमेजिन करो कि एक समोसा है, उसको हम काटेंगे, तो हम नीचे से लिखेंगे ऐसे करके, यहाँ पर, है ना। ये दिख रहा है S, है ना, दिख रहा है S सा मो MO मो, है ना, स मो सा, दिख रहा है ना, समोसा दिख गया, है ना। उसके बाद काटो, तो काटो, है ना, यहाँ पे अल्फा काटो होगा। क्या होगा, अल्फा काटो, है ना। अब देखो इससे क्या मतलब है, हम बात करेंगे, है ना। हाँ जी, तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हम बहुत आसानी से याद कर लेंगे क्रेब साइकिल समोसा काटो से, है ना। अब वो कैसे करेंगे तो देखते हैं ना, मे भी अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो हो चुकी है लंबी, है ना, तो अगली वीडियो में देखेंगे इसको।